हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी की आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में कुछ भाइयों के यूट्यूब पे सवाल भी आए हुए हैं, उनको भी देखने वाले हैं। तो सवालों को हम लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के। सबसे पहले अगर इस बात कंपनी की बात कर लेते हैं तो ओल्ड टाइम प्लास्टिक इस कंपनी का नाम है, जिसका आईपीओ आ रहा है 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। 275 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। और यहाँ पर लगभग कंपनी क्या खुल गया, ओके। यहाँ पर जो लगभग कंपनी 400 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 280 तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, 280 करोड़ रुपए। और 120 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं। अब ये जो प्रमोटर्स कौन से स्टेक सेल कर रहे हैं, तो ये प्रमोटर्स जो मेन प्रमोटर्स हैं वो अपना कुछ ना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। लगभग तीनों प्रमोटर 14 लाख शेयर्स बेचते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय कोटा भी यहाँ पर है। सो कोई भाई एम्प्लॉय है तो वो यहाँ पर 2 फाइलें लगा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के जो मालिक लोग हैं, आफ्टर द आईपीओ 70% मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। जो पूरी वैल्यू लगाई गई है इस पूरी कंपनी की, दैट इज अराउंड 1800 करोड़ रुपया। तो अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है। अब यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करें। ये कंपनी करती क्या है मेनली, तो कंपनी जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो किचन में काम आते हैं, जो कि किचन वेयर्स के अंदर में काम आते हैं, वो मेनली बनाती है। जो बाथरूम वेयर्स भी बनाती है, किचन वेयर्स भी बनाती है, गैलरी वेयर भी बनाती है। जो कि मतलब घरों के अंदर जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम पिक्चर्स के तो भी फ्यूचर में देखने वाले हैं, वो ये कंपनी आज के दिन बनाती है। और ये जो डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, जैसे आईकिया हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया। रिलायंस रिटेल इनकी नहीं है कस्टमर, बट ये जैसे स्टोर्स होते हैं ना, जिनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पर कस्टमर जाके खरीद सकता है इनके प्रोडक्ट्स। तो इनके टाई अप्स हैं बड़े बड़े स्टोर्स के साथ में। राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने के चले चलते हैं कंपनी जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, उन पैसों में कंपनी क्या करने वाले, 280 करोड़ रुपए का। सो लेट्स सी। सो सबसे पहली चीज तो कंपनी बोलेगी हम बोरोइंग अपना कर्जा चुकाने वाले हैं थोड़ा बहुत, और बाकी जो है हमारे जो फैसिलिटी है मानिकपुर, उस फैसिलिटी के अंदर में हम लोग थोड़ा सा ऑटोमेटिक करने वाले हैं उसको, उसके अंदर में थोड़ा पैसा खर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो कंपनी के अंदर में आज के दिन जो तीन जो प्रमोटर्स बेच रहे हैं स्टेक, उन्हीं का सबसे ज्यादा मालिकाना कंपनी में था, और वो थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। सो अल्टीमेटली उन्हीं का कंट्रोल कंपनी पर है। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन खास देखने को नहीं मिल रहा है। दो नेक्स्ट यहाँ पर इनका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, आगे डिस्कस करते हैं उसको। नेक्स्ट 2001 में ये कंपनी खुली थी, उसके बाद में इन्होंने सिलवासा प्लांट स्टार्ट किया 2011 के अंदर में। फिर इन्होंने धीरे धीरे माइलस्टोन्स और अचीव करते गए, जिनको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज के दिन की दो सब्सिडरी जो कि 2025 में इन्होंने रिसेंटली ये कंपनी खोली है, और 2024 में इन्होंने पहली कंपनी खोली थी। दैट मीन्स कि ये 2024 से पहले सिंगल हैंडेडली काम करती थी। उसके बाद में इन्होंने दो सब्सिडरीज और खोली हैं। एक तो इन्होंने ऑल टाइम प्लास्टिक पीटी सिंगापुर में खोली है। दूसरी एक ऑल टाइम बम्बू के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बैम्बू प्रोडक्ट, बिकॉज जिनकी आज के दिन बहुत डिमांड है इंडिया के बाहर, तो उसकी एक अलग से सब्सिडरी खोल के उसके प्रोडक्ट्स भी इन्होंने बनाना चालू कर दिया। दैट्स अ ग्रेट डील भाई, दैट्स अ ग्रेट थिंकिंग। नेक्स्ट अब चलते हैं कि दोनों ही कंपनियां होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। वैसे यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी नहीं इन्वॉल्व है। कैलेश पूनमचंद शाह, तो ये कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, इन्हीं की आज के दिन के अंदर में चल रही है। कोई दूसरी कंपनी में इनकी डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि इनका पूरा फोकस इन्हीं कंपनियों के ऊपर में, अपनी ही कंपनियों को चलाने के अंदर में। यूजुअली क्या हम देखते हैं कि जो प्रमोटर्स इस कंपनी के हैं, उनकी 3 4 10 15 दूसरी कंपनियों के अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, तो वो वहां पर भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं। बड़ा ही घुसड़ घुसड़ सा मामला होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके अंदर में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आज के दिन जो सैलरी उठा रहे हैं, लगभग 1 करोड़ तो 20 लाख रुपए उठा रहे हैं। और वेरिएबल रेम्यूनरेशन भी है 0.20% टर्न ओवर ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि प्रॉफिट पे पैसा नहीं ले रहे हैं, कमीशन नहीं ले रहे हैं। ये ऊपर से टर्न ओवर, टोटल जितना वैल्यू का माल बिकेगा उसके ऊपर में 1.20% लेने वाले हैं, 0.20%। बहुत ही माइन्यूट है, बट स्टिल बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यूजुअली क्या होता है कि अगर मान के चलो कि टोटल रेवेन्यू आ गया 100 करोड़ का, और उसमें से कंपनी कमा पा रही है 10 करोड़ रुपए, राइट, तो अगर प्रॉफिट के ऊपर मान के चलो कंपनी ये बोलते हैं कि प्रॉफिट पे 1% लेने वाले हैं, तो 10 करोड़ का 1% कितना होता है, लगभग 10 लाख रुपए, राइट। 1 करोड़ का तो 10 लाख ही होता है। अब मान के चलो कि टर्नओवर के ऊपर में 0.20% लेने वाले हैं, राइट, तो टर्नओवर हो गया 100 करोड़ का, और बाद में 0.20, तो लगभग 20 लाख रुपए हो गए। तो अल्टीमेटली देखने को ये मिल रहा है कि टर्नओवर के ऊपर में ज्यादा लेने को मिल रहा है, जबकि अमाउंट कम दिखता है, बट होता ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी के पास में जो ये जो मैनेजमेंट साइकिल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन कहाँ पर है। मेनली कैलेश जो भूपेंद्र
पूनम चंद शाह जी हैं, यही कंपनी को चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो लोगोज हैं, नाम हैं, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं। दैट्स नाइस। एंड काफ़ी सारे लोगोज इन्होंने रजिस्टर करवा चुके हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो इनके ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारे लीज के ऊपर में है, काफ़ी सारे जो हैं इन्होंने ओन भी करते हैं। सो मेनली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको ये मेनली ओन करते हैं। दैट्स अ ग्रेट डील बाय द वे। मेनली ओन करते हैं, बाकी कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये वाली है, राइट, तो इसको ये ओन नहीं करते, राइट। तो इनकी आप लोग यहाँ पर डिटेल्स आराम से पढ़ सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और ध्यान रखिए कि दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिनको ये लीज पे ले रखा है वो लॉन्ग टर्म लीज पर नहीं है। यूजुअली जैसे हम लोग देखते हैं 65 ईयर्स, 99 ईयर्स, वो टाइप की लीज नहीं है जिसको हम काइंड ऑफ ओनिंग जैसा ही मानते हैं। बट शॉर्ट टर्म लीजेज इनके पास में है, 5 साल के आसपास की हैं। अब एक भाई का बहुत अच्छा सा जवाब आया था, एक बार मैंने ये बात कहा तो उसने कहा था 5 साल से ऊपर भाई कोई लीज पे देता ही नहीं है, सबकी पटती है। तो भाई आपकी बात भी सही है, सही बात है। डर लगता है, हर कोई को 5 साल से ज्यादा कोई लीज पे देता भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का वर्कफोर्स, जो काम कर रहे हैं लोग, आज के दिन टोटल 690 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 690 तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं, बाकी 1600 लोग तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हायर कर रखे हैं। दो इनके पास में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि इनकी जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं वीमन ज़्यादा है, एंड मेल जो है वो लगभग 36% ही काम करते हैं। बट एट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, 14% का एट्रिशन रेट इनके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट्स ह्यूज अमाउंट, राइट, बाय द वे। नेक्स्ट यहाँ पर अब कंपनी का जो माल बिकता है इंडिया इंडिया के बाहर सब जगह, मेन इनका एक्सपोर्ट होता है माल, क्योंकि आइकिया इनका सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, आइकिया जो है इनका सबसे बड़ा वो परचेजर है इनसे माल का। तो आइकिया के स्टोर के अंदर सबसे ज़्यादा 60% माल इनका आइकिया के स्टोर में बिकता है इंडिया के बाहर वालों के अंदर, बिकॉज एक्सपोर्ट करते हैं ये माल। यहाँ पर देखने मिला कंपनी का लगभग 85% माल जो है वाइट लेबल एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है। व्हाइट लेबल मतलब कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाती है बट किसी और का ठप्पा लगा देती है और बाद में बेचती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी माल खरीदती है, जो रॉ मटेरियल खरीदती है, वो इंडिया के बाहर दोनों जगह से प्रोक्योर करती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कुछ कंपनी है जिनसे ये माल आज के दिन खरीदती है और कितने का खरीदती है उसकी भी आपको डिटेल यहाँ पर पीछे वाले इस पेज को पोज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पर अगेन देखने मिलती है कि इनके जो प्रोडक्ट जो बिकते हैं उनको बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है उसमें 27% जो प्लास्टिक है ये रिसाइकल्ड वाला यूज करते हैं। आज के दिन 27% जा रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो दे आर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील बाय द वे, 27% बहुत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 33,000 टन के आसपास में है, मेट्रिक टन के आसपास में। मेट्रिक टन तो लिखा हुआ है, वैसे टन ही मान के चल लो, बिकॉज टन ही होता है, मेट्रिक टन तो वो जोड़ा हुआ होता है। सो 33,000 टन की इनकी कैपेसिटी है, जिसके ऊपर में 80% के ऊपर में काम कर रहे हैं आज के दिन। दैट्स ग्रेट। अब 80% पे क्यों? बिकॉज इन्होंने एक्सपेंड कर ली पिछले 1 साल के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए वजह से इनकी डिमांड तो कंटिन्यू है एंड इन्होंने एक्सपेंड कर लिया, जिसकी वजह से 80% के ऊपर में आ गई है। दैट्स ग्रेट अगेन। इनके जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो प्रेप टाइम, जो कि मेनली अगर आप देखते हो तो खाना बनाने के जो आइटम्स होते हैं, सब्जी काटने वाला, ये जो आप लोग दिख रहे होंगे, और किचन में और भी काफ़ी सारे आइटम्स वो यूज़ होते हैं, वो कंपनी आज के दिन सबसे ज़्यादा इनका यही वाला आइटम बिकता है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, मैंने उसकी शायद आई थिंक पिक्चर नहीं ली थी। ओके, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया उस पर्टिकुलर थिंग का। ओके, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है इनका ये वाला बिकता है। दूसरे जो नंबर पे प्रोडक्ट बिकता है ये वाला बिकता है। उसके बाद में ये 33% दोनों बिकते हैं, 33-34% के आसपास में। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके हैंगर्स वगैरह एंड प्लास्टिक के दूसरे आइटम्स, ये 7-8-9% के आसपास में, 3-4% के आसपास में बिकते हैं। सो द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स आर दीज, जो ये कंटिन्यूस ऑर्डर में लिखे हुए हैं आपके सामने, राइट। नेक्स्ट आज के दिन इनके पास में 1848 SKUs हैं देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के आइटम्स, डिफरेंट कैटेगरीज के आइटम्स सब मिला के 1848 टाइप के आइटम्स आज के दिन बना के बेचती है। नेक्स्ट इनके जो न्यू SKUs जो इंट्रोड्यूस हुए थे 2023 के अंदर में, उनकी जो डिमांड है वो आज भी काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है। और जो 2024 में इन्होंने बनाए थे उनकी भी अच्छी खासी डिमांड है। 2025 में निकाले हैं नए आइटम्स, उनकी भी डिमांड बट ठीक ठाक देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट और देखने को मिलता है, कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जिनके थ्रू कंपनी बेचती है माल, उनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो कम हो गए हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिछले साल 124 थे, इस साल 120 हैं, बिकॉज नए स्टोर्स इन्होंने ऐड किए 37 और 41 ने इनको, आप इस नकार देकर निकल जाओ यहाँ से। सो दैट मीन्स कि इनकी थोड़ी सी नेगेटिविटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
ये इनके सारे प्रोडक्ट्स को आप लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका जो माल आता है वो वाइट लेबल्ड जो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वहीं से इनका सबसे ज़्यादा माल आता है। दैट मीन्स कि खुद के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, वो खुद के जो ब्रांड वाले होते हैं वो नहीं बिक रहे हैं। अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं सो दैट वी कैन हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पर टोटल जो पैसा इसमें लगा हुआ है पूरी कंपनी के अंदर में मिला करके दैट इज अराउंड 562 करोड़ रुपए। ओके, दिस डेटा इज इन मिलियंस, सो 562 करोड़ रुपया टोटल लगा हुआ है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो है अराउंड 248 करोड़ रुपया। सो आधा के आसपास पे जो पैसा है वो लगभग 45% के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा, बाकी उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अब लॉन्ग टर्म उधारी है या शॉर्ट टर्म, तो मेनली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म उधारी ज़्यादा है शॉर्ट टर्म के मुकाबले, और साथ में ही माल भी कंपनी ने अच्छा खासा उठा करके बेच रखा है। दैट मीन्स कि उधारी पे माल भी बेचा हुआ है, लिया हुआ है। So that's not a bad balance sheet. That's a good balance sheet, by the way. It's not that great as well, but it's good. It's nice. जिस हिसाब से कंपनी काम करती है उस हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन रेवेन्यू कंपनी का बिक रहा है वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स कि अच्छा खासा बेच पा रही है कंपनी अपना माल। साथ में ही कंपनी जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। पिछले सालों के मुकाबले 47 करोड़ रुपीज इन्होंने इस साल नेट प्रॉफिट निकाला है। दैट्स ग्रेट बाय द वे, 47%। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है 44%। उससे पिछले साल 28 करोड़ रुपया। सो दिस इज, बट पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल से पिछले साल के मुकाबले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जंप है और रेवेन्यू जंप भी है, बट उसके मुकाबले फिर यहाँ पर एक कुछ खास प्रॉफिट जंप देखने को मिला नहीं है। राइट, नेट प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा खास जंप देखने को नहीं मिला है, पर जबकि रेवेन्यू के अंदर में अच्छा खासा जंप है दो। सो दैट्स काइंड ऑफ, कैन नॉट से नेगेटिव बट स्टिल ओके। अब थोड़ा सा हम लोग कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो के अंदर में क्या दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नजर आती है तो कैश जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश दे आर जनरेटिंग, यस दे आर जनरेटिंग द कैश ओवर हियर 66, 90 एंड 51। और ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव कैश जनरेट कर रहे हैं या नेगेटिव सेंस वाला, तो वो अगर देखा जाए तो इन्होंने पॉजिटिव सेंस में ही कैश जनरेट कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं। गुड, राइट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से, हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं इसको दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो यहाँ पर 47 करोड़ रुपीज इन्होंने रिसेंटली कमाए हैं, और ये जो नया पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बाद में प्रोडक्शन तो बढ़ने ही वाला है, ऑफ कोर्स ही बात है, बट उसको हम लोग अभी केटर नहीं करेंगे बिकॉज लोन पे ज़्यादा पैसा ये कंपनी जो है चुका नहीं रही है। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो लोन का पैसा यहाँ पर ज़्यादा चुकाती हुई नहीं देख रही है। नेक्स्ट अब, ओके सॉरी, लोन पर चुका रही है पैसा, ओके सॉरी सॉरी, ओके। सो लोन का यहाँ पर कंपनी पैसा चुका रही है, दैट इज अराउंड 143 करोड़ रुपये चुकाती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर आपको टोटल कितना पैसा है कंपनी के ऊपर में कर्जा, 143 करोड़। एक सेकंड दोबारा चेक करूंगा, मैं किसी और पर देख रहा हूँ। यस 143, कई बार ऐसे ही लिख देते हैं। हाँ सच में चुका रही है भाई, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, किसमें से, बैलेंस शीट के अंदर में से बोरोइंग्स, बोरोइंग्स इनकी 101 करोड़ रुपया, और ये वाली भी चुका देंगे। सो लगभग इनके 11-10 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट तो नहीं, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे तो टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ेगा, बट वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो 8 करोड़ के आसपास तक का इनका फायदा हो जाएगा। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है इनका लगभग 54 करोड़ रुपीज के आसपास, 55 करोड़ के आसपास मान के चलो, 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर इतना ही कमाती है अगले साल भी, तो भी कर्जा चुकाने की वजह से 55 करोड़ रुपीज इनका हो जाए, जिसके हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो निकालने वाले हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो दैट इज अराउंड दिस 1801 करोड़, 1800 करोड़ ही ले लो, 5532 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑन दी हायर साइड। नेक्स्ट अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, तो इसका है 82 का, एंड दूसरी कंपनी हमारे सामने देखें इसको है 37 का। सो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो अच्छा है, कमाई रेशियो जो अच्छा है। अगर हम लोग लोन वाले अमाउंट को नहीं भी हटाते हैं तो भी कंपनी का अगर पी रेशियो देखते हैं तो 38 का है, जिसको हम लोग सेलो के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो वहीं पर वैल्यूएशन लेके आए हैं। सो बेसिकली इसका ऊपर जाने का थोड़ा सा यहाँ पर हमको दिखे कि थोड़ा सा क्रीम हमारे लिए छोड़ा है इन्होंने, बिकॉज ये कर्जा चुकाएंगे उस वजह से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा पीबी रेशियो को एक बार चेक कर लेते हैं।
So that's around over here total net worth is 249 करोड़ रुपीस एंड यहाँ पर टोटल 280 करोड़ रुपए और जाने वाले हैं। सो यहाँ पर लगभग 500 करोड़ के आसपास में हो जाने वाले खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। एंड 500 के हिसाब से 3.7 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है 1800 के हिसाब से। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ में तो इसका है 6 का और इसका है 14 का। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी वैल्यूज थोड़ी सी क्रीम अच्छी खासी छोड़ी है वैसे देखा जाए तो यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग जीएमपी को भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना जीएमपी इन्होंने छोड़ा है, मतलब जीएमपी मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। सो वी कैन सी अभी तक तो कुछ चल नहीं रहा है बट आई थिंक ठीक इसका चलना चाहिए, कंपेरेटिवली इसका चलना चाहिए, लगभग 20% से ऊपर का जीएमपी आना चाहिए यहाँ पर, उम्मीद है। एंड लॉन्ग टर्म का भी व्यू इस कंपनी के बारे में नहीं बना के चलेंगे, शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन एंड कंपनी जो है ठीक ठाक चलती हुई दिख रही है। जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे पर्टिकुलरली नजर आए हैं तो इन्वेस्टर्स जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं जबकि वो कंपनी की और बोरोइंग्स कम कर सकता था। साथ में ही एक जो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कंपनी ने जोड़े थे वो स्टोर्स इन्होंने कम कर दिए, मतलब इनको छोड़ रहे हैं। सो दैट थोड़ा सा स्केरी मोमेंट हो सकता है। मेनली कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और वो भी एक ही स्टोर से इनका रेवेन्यू आता है तो वो भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। दिस वजह वी कैन नॉट गो फॉर द लॉन्गर टर्म ओवर हियर, कंपनी का जब तक डाइवर्सिफाइड ना हो जाए टोटल कस्टमर जो बेस होता है वो। सो दैट्स एन इश्यू ओवर हियर। बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि जो कंपनी का आइकिया स्टोर जाता तो है बट द पॉइंट इज कि वाइट लेबल जाते हैं, दैट मीन्स दूसरी ब्रांड्स खरीद के बाद में आइकिया में बेचनी है, तो दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर। सो उसका ज़्यादा असर इनको आना नहीं चाहिए, सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये पॉजिटिविटी भी आ रही है थोड़ी बहुत। बट लॉन्ग टर्म का भी व्यू बनाना ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म का एंड लिस्टिंग गेन का व्यू इज पॉजिटिव। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, कल फिर मिलते हैं नई पूरे वीडियो में। बाकी अब सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा। एंड जो भाइयों के जो सवाल आए हुए हैं, पहला है कि जो एक पर्टिकुलर कंपनी है फ्लाई एसबीएस, उसके अंदर लिस्टिंग के बाद बायर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो डिमांड अच्छी बनी हुई है इस पर्टिकुलर कंपनी की। एंड यहाँ पर आज के दिन का जो जीएमपी चल रहा है वो अच्छा खासा चल रहा है, बाय द वे माइंड आई मीन काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है 100% के आसपास। तो अगर ये कंपनी का आईपीओ अगर मान के चलो 150% खुल गया और फिर 150% पे सब कोई बेचने के लिए आ गया, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उस चक्कर के अंदर में हो सकता है कि वापस थोड़ा बहुत नीचे खिसकने के बाद में बायर्स आए। बट अच्छी डिमांड है, सो पॉजिटिविटी है, तो इसका बायर आपको मिलना चाहिए, राइट। डिमांड अच्छी रहने की उम्मीदें हैं। एंड ये कौन सी कंपनी है, केटेक्स फैब्रिक्स 20% नीचे लिस्टिंग हुआ या हुआ नीचे हुआ है। इसमें हमारा व्यू जो है लॉन्ग टर्म का एक पॉजिटिव व्यू आ रहा था बिकॉज ऑफ कंपनीज लेगेसी, बट कंपनी ने वैल्यू थोड़ी ठीक ठाक लगा ली थी अच्छी खासी, बट स्टिल हमने सोचा था कि मार्केट इसको वैल्यू देगा बेस्ड ऑन इट्स लेगेसी बिजनेस की, काफ़ी पुराने जमाने से बिजनेस चलता आ रहा है, अच्छी डिमांड है और नई फैक्ट्री सेटअप भी कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट इसको वैल्यू देना चाहिए था। बट मार्केट ने नहीं दिया, दो आज ये ऊपर सर्किट के ऊपर में ही चला है, नीचे खुला है पर ऊपर अपर सर्किट में लटक गया। सो डिमांड आनी चाहिए, उम्मीद तो यही थी। बाकी आप लोगों को मैं कई बार कहता हूँ कि एसएमई सेगमेंट का जो आईपीओज है वो बहुत खतरनाक है कंपनी है। वहाँ पर अगर किसी के पास में 20-30 लाख रुपए हैं, 20-30 नहीं 30-35 लाख रुपए हैं कम से कम, तो वो बंदा ही एसएमई सेगमेंट के आईपीओ या कंपनियों के अंदर में इन्वेस्ट करे बिकॉज उसके पास में एक डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका होता है। किसी के पास में है ही 3-4 लाख रुपए अगर स्टॉक मार्केट में लगाने का, वही एक ही एसएमई कंपनी का आईपीओ में लगा देता है या फिर मिल जाता है उसको, वो नीचे खुल गया, वो तो बर्बाद हो जाएगा ना भाई। तो थोड़ा सा वो रिस्क को ध्यान में रख के चलें बिकॉज हम कितना भी रिसर्च कर लो किसी भी कंपनी के ऊपर में, अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग। बट पॉजिटिविटी है कंपनी के अंदर में, वो हमने एनालिसिस आपने की होगी, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं उसको हमने किस बेसिस पे बोला है। वी कैन वी सेल द शेयर्स आफ्टर द अलॉटमेंट और डू वी नीड टू वेट, यू डोंट नीड टू वेट ब्रो। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाते हैं शेयर्स के तो आपको 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में आईपीओ से पहले अनलिस्टेड मार्केट से जो लोग शेयर्स को खरीद के रखते हैं उनको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पर ओ भाई मुझे ये बताओ इंडिया में कौन सी बैंक है जो क्राइम जमा करवाए और स्कैम हो, ओके ओके भाई ने कुछ बुरा भला कहा है, थोड़ा बुरा भला तो नहीं कहा, बुरा भला भी कहा है। ओके, तो ये एक कोई नेटवर्किंग कंपनी है जो कि थोड़ा सा स्कैम चला रही है इंडिया के अंदर में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया। तो नेटवर्किंग कंपनियों का यही होता है कि जो उस नेटवर्क का पार्ट है जिसको नए बंदे फंसाने हैं उनको थोड़ा गुस्सा आता है जब आप लोग उस कंपनी की थोड़ी सी बुराई कर देते हो या फिर उसकी असलियत दिखाते हो, बिकॉज नए बंदे जुड़ने में दिक्कत आती है फिर। तो अब जो ठिकाने तो पड़ती हैं भाई, दैट्स ऑल। ये इंडिया स्टॉक मार्केट की कंपनी नहीं है, ये अलग से कोई रिव्यू बनाया था मैंने कुछ दूसरी एक मार्केट में जो ये घूमती नहीं है कि एक साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा,
उस टाइप की कंपनी है। सो अब स्टॉक मार्केट से रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, ना जाए भाई इस टाइप की कंपनियों में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फाइनली